ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज के इस सत्संग में स्वागत है। तो भक्तमाल ग्रंथ से हम नाभा गोस्वामी द्वारा रचित जो मंगलाचरण है उसके बारे में श्रवण कर रहे थे। तो प्रथम श्लोक हमने प्रभु जी के मुखारविंद से सुना है ना। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन धरे नाशे विघ्न हरे। तो भक्ति भक्त भगवंत और गुरु ये चार तत्व है। बोलने के लिए अलग अलग है परंतु एक ही तत्व है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, चार नाम है परंतु एक ही तत्व है सब। और यदि इनके चरणों का जो है यदि आश्रय ले लेंगे तो जीवन के जो सारे विघ्न है सब उनका नाश हो जाएगा। तो इसके ये प्रथम मंगलाचरण। इसके पहले हमने जो कुछ सुना वो प्रियादास जी द्वारा लिखित जो ग्रंथ के प्रारंभ में जो कुछ इंट्रोडक्शन था वो सब सुना। नाभा गोस्वामी जो ग्रंथ प्रारंभ किए वो इस प्रथम मंगलाचरण से ना। तो कोई भी भक्त जब भी कुछ बोलने जाता है या कुछ नया कार्य करने जाता है तो उसके पहले मंगलाचरण करता है। तो हमने अभी ये क्लास शुरू होने से पहले मंगलाचरण किया ना, मंगल की कामना करते हैं। तो आज के 3-4 श्लोक या जो पंक्तियों में दोहे में जो है नाभा जी इसी बात को कह रहे हैं। मंगल आदि विचार कर वस्तु न और अनूप, भजबे को दो ही शुगर कह हरि नाभा गोस्वामी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि मंगल आदि विचार एक परंपरा है
किसी भी ग्रंथ की शुरुआत करते या कुछ भी शुरुआत करते तो उसके पहले मंगलाचरण करते। तो मंगलाचरण में प्राय जो है किसी देवी का या किसी देवता का जो है नाम लेते हैं। परंतु यहाँ पर नाभा गोस्वामी का जो मंगलाचरण है बहुत अद्भुत है। यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया। आप विचार कीजिए, पहले ही श्लोक में, पहले ही दोहे में क्या कहा, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। किसी का नाम नहीं लिया, 4 तत्वों का जो है निरूपण किया। तो यहाँ पर नाभा गोस्वामी से लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि अरे आप कुछ अलग से परंपरा बना रहे हो क्या, कुछ अलग चैनल एस्टैब्लिश कर रहे हो कि आपने किसी देवी का, शिव जी का या दुर्गा जी का या किसी का भी जो है, राम का या कृष्ण का नाम नहीं लिया, आप तो कुछ और ही परंपरा से जो है आपने अपना मंगलाचरण कर दिया। तो नाभा गोस्वामी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, मंगल आदि विचारी कर। मैंने इस मंगलाचरण को लिखने से पहले जो है बहुत विचार किया। मंगल आदि विचार रखा, बहुत विचार करने के बाद जो है इस निष्कर्ष पे पहुंचा। क्या निष्कर्ष पे पहुंचे? तो कहते वस्तु न और अनूप, मुझे इन 4 तत्वों को छोड़ करके कोई दूसरा मंगल वस्तु दिखाई नहीं संसार में कि इसकी मैं वंदना करूं। और कितना व्यापक मंगलाचरण है ना। तो यहाँ पर प्रथम में है ना, हमने सुना भक्ति, है ना, भक्त। तो किसी एक भक्त का नाम नहीं, अभी भक्त नाम जब नाम लेंगे तो संसार में जितने भक्त हैं उनका याद स्मरण कर लिए, तो कितना सर्वव्यापक है ना। फिर दूसरा क्या नाम लिया, है ना, भक्ति, अपने आराध्य को प्राप्त करने का जो मार्ग है। तो इस भक्ति मार्ग में जो भी चलने वाले हैं ना, उन सब को जो है स्मरण कर लिया। भगवंत, तो कोई भी जो है क्या देवी या गणेश जी या शिव जी के विषय में नहीं रखा, कितना सर्वव्यापक रखा, है ना, सबको स्मरण कर लिया। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु, मतलब संसार में जितने गुरु है, जितने आचार्य है, सबका जो है याद कर लिया। मंगल आदि विचार कर वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावत हरिजन मंगल रूप। तो ये कितना सुंदर नाभा जी मंगलाचरण में कह रहे। हरिजन को यश गावत हरिजन मंगल रूप, ये शब्द भी बहुत सुंदर है ना। एक शब्द यहाँ पर लिखा है हरिजन, हमारे गुजराती में तो बहुत इसको हल्के में लेते हैं, है ना, ये हरिजन है ना। परंतु जब पहली बार नाम सुना, अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है, परंतु गुजराती लोग इसको बहुत हीन भाव से देखते हैं ना, हरिजन है ये तो मतलब बहुत नीचे कास्ट वाला है। नाभा जी यहाँ पर कहते हैं हरिजन। हरिजन का अर्थ है हरि प्लस जन, जो हरि के जन है ना। इस संसार में किसकी प्रशंसा गानी है ना, तो केवल हरिजनों की, है ना। यदि हरिजनों की यदि प्रशंसा गाओगे तो क्या होगा, हरिजन मंगल रूप, है ना। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मोरा वैष्णव प्राण। तो यहाँ पर नाभा गोस्वामी जो यही सिद्धांत में कह रहे हैं कि हरिजनों का जो है यश गाना है। हरिजन को यश गावत हरिजन मंगल रूप, यदि कोई भक्त जो है हरिजनों का जो है यश गाएगा तो वो भी जो है भगवान हरि का जो है सबसे अधिक प्रिय हो जाए। गीता में भी भगवान इस बात को कहे, कौन सा श्लोक है, यह इदम परमम गुह्यम, क्या, जो ये मेरा उपदेश को सबको देता है ना, वो मेरा बहुत प्रिय है। तो नाभा गोस्वामी यहाँ पर इस मंगलाचरण में बहुत सर्वव्यापक जो है अर्थ बता रहे हैं। कि यदि कोई व्यक्ति जो है हरिजनों का जो है मंगल रूप के विषय में गाएगा या उनका चिंतन करेगा तो वो जो है सेम टू सेम भगवान के जैसा इम्पोर्टेंट उसका हो जाएगा, है ना। तो अब कहते हैं आगे के दोहे में, सब संतन मिली निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दो ही शुगर कै हरिदास। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। एक बार शायद नाभा गोस्वामी जिस समय में थे उस समय की चर्चा है ना। सब संतन मिली निर्णय कियो, कि सब संतों ने जो है मिलकर के, ये मतलब विवाद छिड़ गया था उस समय पर, नाभा गोस्वामी के समय पर, कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है जिसको भजना चाहिए, है ना।
तो सब संतन मिली निर्णय कियो। तो उस समय पर नाभा गोस्वामी को कुछ प्रसंग याद आ गया होगा, तो यहाँ पर कहते हैं सब संतों ने जो है निर्णय किया कि और मति श्रुति पुराण इतिहास, श्रुति पुराण इतिहास में सबसे जो है सर्वोच्च वस्तु जिसका जो है भजन करना है वे कौन है, ये विवाद छिड़ गया। तो नाभा गोस्वामी यहाँ पर गणेश दास जी जो है बहुत सुंदर सा उदाहरणों के साथ में समझाते हैं। तो कुछ संतों ने जो है मिल करके कहा कि संसार में सर्वश्रेष्ठ जो है ना कौन है, पृथ्वी है, सबका भार धोती है ना। हम मल भी विसर्जन करते तो उसके ऊपर करते, सब जो है कंस्ट्रक्शन करते उनके ऊपर। तो सबसे बड़ा जो है संसार में सबसे बड़ी वस्तु जो है वो कौन है, तो कहते पृथ्वी है। पृथ्वी सबसे बड़ी है क्योंकि वो सबको धारण करती है। तब तक तो दूसरा मत आ गया है ना। दूसरा मत कहते हैं नहीं नहीं, पृथ्वी तो इतनी बड़ी नहीं है, पृथ्वी में समुद्र भी बहुत विशाल है ना? तो समुद्र जो है सर्वश्रेष्ठ है ना। पृथ्वी से भी बड़ा जो है समुद्र है, क्योंकि यह पृथ्वी भी जो है उसी के ऊपर है ना। तो पृथ्वी सबसे है ना, हम ज्योग्राफी में भी देखते हो जो है पानी का जो है क्या है संख्या बहुत अधिक है। कितना परसेंट है अभी तो भूल गया हूँ, 75% है ना। और हमारा अर्थ मतलब जितना रहने का स्थान है वो कम है। तो कहा है कि जो समुद्र सबसे बड़ा है। तो तीसरे जो संतों की मंडली थी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, समुद्र भी नहीं, ये समुद्र को तो जो है अगस्त जी ने चुल्लू में जो है ऐसा करके जो पूरा पी लिया। तो अगस्त जो है, अगस्त ऋषि सबसे बड़े हैं। तब तक तो चौथे दल ने कहा कि नहीं, ये भी सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अगस्त ऋषि तो एक तारे के रूप में है, अगस्त एक तारा है। तो जब भगवान सूर्य उदय होते तो अगस्त ऋषि जो है तारे कम दिखते, नहीं दिखते बिल्कुल। तो सबसे बड़े कौन है? सूर्य भगवान। तब तक तो चौथे मत ने कहा कि नहीं, ये सूर्य भगवान तो जो है भगवान के नेत्र है ना। पूतना के प्रसंग में महाराज जी कहते हैं भगवान के एक नेत्र पे जो है सूर्य विराजमान है और एक नेत्र में चंद्रमा। वल्लभाचार्य जी की टीका में ऐसा लिखा है। तो सूर्य और चंद्रमा जो है भगवान के नेत्र है। तो सबसे बड़े कौन हुए? भगवान हुए। तो कहते हैं नहीं नहीं, भगवान भी बड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ना, तुम्हारे हृदय में कौन विराजमान है? भक्त लोग है ना। भगवान के हृदय में ठाकुर जी के हृदय में कौन है? भक्त है। तो कहे हृदय में रहने वाले जो है भक्त वो सबसे बड़े हैं। भगवान भी बड़े नहीं है इतने, है ना, जितने भगवान के भक्त हैं। तो ये निष्कर्ष जो है सब संतों ने मिल करके निर्णय किया। सब संतन मिली निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई शुगर, कै हरिदास। तो भगवान जो है सबसे बड़े हैं, भगवान के भक्त जो है सबसे बड़े, और भगवान अपने आप को छोटा मानते हैं भक्तों के सामने। तो इसमें और भी एक प्रसंग आता है भृगु ऋषि का, है ना। सरस्वती नदी के तट पर जो है सब संत बैठे थे और सब ने निर्णय पूछ रहे थे भृगु ऋषि से कि सबसे बड़ा कौन है, आप थोड़ा एग्जामिन करके आइए, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़ा कौन है? तो भृगु जी ने जो है ये काम अपने सिर पर लेकर के चले गए और सबसे पहले कहाँ पर गए? ब्रह्मा जी के पास। जैसे ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी को देख करके ब्रह्मा जी तो बहुत प्रसन्न हो गए, मेरा पुत्र आ रहा है ना, भृगु जी आ रहे हैं। तो अभी पिता की कामना होती है आकर के थोड़ा प्रणाम करेगा, है ना, हेलो डैडी, हेलो, ऐसा कुछ बोलेगा। मगर भृगु ऋषि तो जो है कुछ भी नहीं बोले, आ करके जो है खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा आज लग रहा है थोड़ा नॉटी बॉय हो गया ये, है ना। तो थोड़ा ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे ये सभा में सब ब्रह्मर्षि बैठे हो, उसके सामने प्रणाम नहीं, कुछ नहीं, आके केवल खड़े। तो भृगु ऋषि जो है ब्रह्मा जी के हाव भाव समझ गए, लगता है अधिक रहेंगे तो ब्रह्मा तो श्राप तो देंगे एक दो। तो वहीं से जो है चले गए, परंतु हृदय में निष्कर्ष निकाला कि अरे ब्रह्मा जी जो है सर्वश्रेष्ठ तो है, परंतु इनमें जो है मान अभिमान जो है उनको चाहिए थोड़ा, ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हो सकते, है ना। ब्रह्मा जी में क्रोध है ना, थोड़ा सा क्रोध आ रहा था, पर संयम भी है थोड़ा थोड़ा, है ना। क्रोध आया परंतु सभा में प्रकट नहीं किया, संयम भी है, नहीं नहीं ये बराबर नहीं है। फिर कहाँ पर गए? महादेव जी के पास में, भोलेनाथ के पास गए। अब भोलेनाथ जी के पास में गए तो भोलेनाथ ने कहा ये तो हमारा भाई आ गए यहाँ पर, है ना। तो वे जो है तुरंत गए जो है आलिंगन करने के लिए। महाराज जी कहते हैं आलिंगन करने के लिए भोलेनाथ। तो भृगु ऋषि कहे अरे तुम दूर जाओ, नहाते नहीं हो तुम, है ना। महाराज जी कथा में तुम नहाते नहीं हो, तुम दूर जाओ, है ना।
तुम है ना भस्म इत्यादि धारण करते हो, तुम कुमार्गी हो। भृगु ऋषि ऐसा कहने लगे। अरे अब तो शिव जी को जो है बहुत गुस्सा आ गया, तलवार निकाल ली, है ना। तो भृगु ऋषि ने जो है हृदय में निर्णय किया, अरे महादेव तो जो है इनको, इनके अंदर क्रोध बहुत है ना, क्रोध के कारण त्रिशूल भी ले लिया और मारने के लिए भी जो है आगे आगे। तो इनके अंदर क्रोध, करुणा तो है थोड़ी, है ना, पार्वती जी ने समझाया तो थोड़े शांत हो गए, तो करुणा भी थोड़ी बता दी हमारे ऊपर, परंतु क्रोध बहुत है इनमें। फिर पहुँचे किसके पास, विष्णु जी के पास। वहाँ तो ठाकुर जी जो है लक्ष्मी जी के गोद में सिर रख के सो रहे थे। भृगु ऋषि गए, है ना, हमारे जैसे थोड़ी टिंग टोंग करके आए, आग करके डायरेक्ट देखा ठाकुर जी सो रहे, जोर से लात मारा छाती पर, है ना। देखते हैं ना ठाकुर जी के शिव विग्रह को देखे तो एक चिन्ह है भृगु जी का, है ना। तो अब तक धारण करते हैं भक्तों के हृदय चरण को अपने हृदय पर। तो जैसे ही जोर से लात मारी तो जो है भगवान उठ के खड़े हो गए, और खड़े होकर के जो है तुरंत कहने लगे, अरे क्षमा कीजिए, आप आने वाले थे, हमको पता नहीं था, है ना। बहुत सुंदर सा श्लोक है ना, आप आने वाले थे, हमको पता नहीं था। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आसन पे बैठिए। और भगवान जो है भृगु जी की जो है स्तुति करने लगे। अहो ते स्वागतम ब्राह्मण, है ना, अरे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर बैठिए क्षण भर के लिए, है ना। निषिद्धात्रोस्त क्षणम, थोड़े समय के लिए जो है यहाँ पर बैठिए। और आपके जो है आगमन का हमें कोई ज्ञान नहीं था, हम तो जो है सो मतलब है ना, भगवान तो विश्राम कर रहे थे, हमको पता नहीं था कि आप आने वाले हैं। अतएव कोमलता चरणम ते महामुने, है ना, आपके चरण तो जो है कितने कोमल है। अब ठाकुर जी की बहुत कोमल है, मक्खन के समान, परंतु कह रहे कि आपके चरण जो है कितने कोमल है, और हमारे जो छाती जो है वज्र अंकुशा, है ना, हमारी छाती जो है वज्र के समान है। तो आपने जो है पैर से मुझे है ना थोड़ा मारा, तो आपको बहुत चरणों में जो है दर्द हुआ रहेगा। आप बैठिए, हम आपके चरणों को जो है दबा देते हैं, आसन देते हैं। तो वहीं पर भृगु जी जो है रोने लगते हैं कि ठाकुर जी इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है भगवान के अंदर ना तो जो है अहंकार है, क्रोध मात्र जो है कुछ भी नहीं है, और केवल करुणा है, क्षमा है, और भक्त वत्सलता है भगवान में, है ना। तो इतने महान होने पर जो है भगवान की जो है पूजा होनी चाहिए, ये निष्कर्ष जो है भृगु जी निकालते हैं। तो हरि स्वयं जो है भजबे को दोई शुगर के हरि के हरिदास, संसार में जो है केवल भगवान और उनके भक्ति जो है केवल पूजनीय है, और कोई नहीं। ये नाभाजी जो है निष्कर्ष निकालते हैं। फिर चौथे दोहे में कहते, अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाए, है ना, भव सागर से तरण को नाहि न और उपाय। कितना सुंदर दुहाई। इसके पूर्व में कभी कभी भी अपने गुरु का नाम नहीं लिया, अब जो है गुरु का नाम लेके बता रहे, है ना। अग्रदेव आज्ञा दई, है ना। ये कुछ लोग पूछेंगे ना, अरे नाभाजी आपको क्या आन पड़ी कि आपको ग्रंथ लिखने की जो है रचना करने की क्यों इच्छा हो गई, क्यों आप जो है ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिए। तो कहते हैं हमारी कोई इच्छा नहीं थी ग्रंथ लिखने की, हम में तो जो है योग्यता भी नहीं है, परंतु क्या था, अग्रदेव आज्ञा दी, हमारे गुरु महाराज ने जो है हमको आज्ञा दी कि आप जो है भक्तन को यश गाओ, कि आप जो है भगवान के भक्तों के यश गान के लिए एक ग्रंथ की रचना करो। क्यों? क्योंकि इस भवसागर से यदि पार होना है तो इससे सर्वश्रेष्ठ उपाय कोई नहीं है, केवल भगवान के भक्तों के चरित्र का जो है श्रवण करो, उनको पकड़ लो, है ना। ये निष्कर्ष जो है नाभाजी बताते हैं। और भागवत में भी 11वें स्कंद में ये श्लोक आता है, 11वें स्कंद के 26वें अध्याय के 32वें श्लोक में। इस संसार में डूबने वाले जो भी व्यक्ति है ना, भवसागर में डूबने वाले, उनमें यदि इससे पार होना है तो केवल भगवान के भक्तों का जो है आश्रय लेना चाहिए, और कोई उपाय नहीं। तो नाभाजी जो है ये चौथे पंक्ति में कह रहे कि इस ग्रंथ की रचना जो है गुरुदेव की आज्ञा से की है, अपने मन से नहीं। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाए, और उस कारण से जो है मैं कुछ यश गान कर रहा हूँ। कितनी दीनता बता रहे हैं ना, हम में कोई योग्यता नहीं है, हम ही तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धाई तव पाछे पाछे, हम में कोई योग्यता नहीं है, परंतु केवल गुरु महाराज ने कहा कि आप ग्रंथ की रचना करो, इसके लिए कर रहे हैं। और यदि इसका कोई आश्रय लेगा तो जो है भव सागर से तरण को नाहि न और उपाय, इस भव सागर से जो है तर जाएंगे। इसके बाद में जो है बहुत सुंदर सा प्रसंग यहाँ पर
नाभाजी कह रहे है ना, एक समय की बात जो है नाभाजी यहाँ पर सुना रहे हैं ना, कि इस ग्रंथ की जो है रचना कैसे कैसे हुई और कैसे प्रेरणा मिली है ना। तो आज्ञा निरूपण इसका शीर्षक है ना। मानसी स्वरूप में लग्यो है अग्रदास जुवे, करत बयार नाभा मधुर संभार सो, है ना। मानसी स्वरूप में, है ना। तो भगवान की सेवा जो है 3 प्रकार से होती है ना। एक है तनुजा, एक है वित्तजा और एक है मानसी। ये सब मोबाइल का आश्रय लेना पड़ेगा आज। तो एक जो है तनुजा, वित्तजा और मानसी सेवा, है ना। ये 3 प्रकार की जो है सेवा होती है ना। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता, है ना। चेतस्तम प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तत्वित्तजा। भगवान की सेवा जो है 3 प्रकार से होती है। एक तो जो है तनुजा, जो हम तन से करते हैं, है ना। फिजिकल सेवा, ठाकुर जी को भोग लगाना, श्रृंगार करना, है ना। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ हो सके उनको अर्पण करना। दूसरी होती है वित्तजा, है ना। बिना लोभ किए, है ना, धन इत्यादि से ठाकुर जी की जितना सेवा हो सके, है ना, लोभ और अहंकार छोड़ करके सेवा होती है, ये दूसरी सेवा। और तीसरी है मानसी सेवा। जब ये 2 सेवा जो है ना सिद्ध हो जाती है, उसके बाद में मानसी चालू होती है ना। हम कुछ लोग कहते हैं हमारा तो मानसी चालू है, नहीं अभी बहुत टाइम है ना। अभी ये 2 जो है जब भी सिद्ध होगी, है ना, तनुजा और वित्तजा जब सिद्ध होगी, उसके बाद का स्टेज है मानसी सेवा। क्यों कह रहे इस बात को? क्योंकि यहाँ पर लिखा है मानसी स्वरूप में लग्यो है अग्रदास जू। ये मानसी सेवा में जो है एक बार अग्रदास जी जो है लगे थे। और मानसी सेवा के विषय में यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है गणेश दास जी ने, है ना। तो ये इतना जो है आसान नहीं है करना, वहाँ पर ठाकुर जी के अंदर मन लगना चाहिए, है ना। ये हमारा तो मन संसार में लगा है ना। गीता में भी अर्जुन कहते भगवान से कि चंचला मना कृष्णा, है ना। भगवान से कहते हैं कि जो है मेरा मन जो है बहुत चंचल है ना। मैं वायु के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, परंतु मेरे मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो इसके आगे के श्लोक में ठाकुर जी कहते हैं, है ना, अभ्यास है ना तो कौन थे। यदि मन के ऊपर जो है कंट्रोल करना है तो तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। यदि अभ्यास करोगे तो मन के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। तो बिना अभ्यास के जो है मन नियंत्रण में नहीं आएगा। उसका अर्थ यह है कि अग्रदास जी का मन भी जो है बिल्कुल नियंत्रण में था, और इतना शुद्ध मन था जिससे कि वो मानसी सेवा कर रहे थे। तो हमारा तो मन जो है पूरे संसार में लगा रहता है, कभी इधर कभी उधर। यहाँ पर एक छोटी सी कथा देते हैं कि मन की कैसी कितना चंचल है। तो एक बार एक व्यापारी थे, है ना। वो बहुत धनी व्यापारी थे, बहुत कामकाज होता, इतना काम होता कि वो पूरा कर नहीं पाते। तो एक साधु के पास गए और जाकर के कहा हमारे पास बहुत काम है, हमको समय नहीं है ना, तो हमें कुछ उपाय बताइए। तो साधु ने कहा ठीक है, हम आपको एक मंत्र देते, उसका जप करो तो आपको कुछ सिद्धि मिल जाएगी, जिससे आपका काम ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा। वो कौन सी सिद्धि थी? तो यहाँ पर लिखते भूत सिद्धि है ना। किसी भूत को अपने वश में करने की कुछ सिद्धि थी, है ना। तो यदि उसको तुम सिद्ध कर लोगे तो वो तुम्हारे सारे काम को कर देगी। तो उसने कुछ उपाय किया और सिद्ध कर लिया उस भूत को ना। अब वो भूत ने जो है प्रकट होकर के कहा कि बताओ क्या आज्ञा है ना, क्या हुक्म मेरे आका। ऐसे चलता है ना वो जिन में ना। तो वैसे ही उसने कहा बोलो क्या आज्ञा है। तो उसने कहा सेठ जी ने कहा कि देखो बहुत काम है हमारे कारोबार में, वो सब समाप्त करो धीरे धीरे, है ना। तो वो तो जो है तुरंत गया और जा कर के सब काम समाप्त करके आ गए, परंतु कहा कि देखो हमको जो है निरंतर काम में लगा के रखना। जिस दिन तुम हमको काम नहीं बताओगे उस दिन हम आपको खा जाएंगे। तो अब तो सेठ जी जो है आज कहे चलो आज ये करके आओ, आज ये करो। वो तो जैसे आज्ञा दे वहाँ पर काम खत्म, और फिर आके बोले काम बताओ। अब सेठ जी जो है चिंता में पड़ गया, अरे तो खा जाएगा हमको है ना, कुछ काम बचा ही नहीं, क्या बताए अब। तो फिर गुरु जी के पास गए और गुरु जी को जाकर के कहा ये तो बहुत झमेला हो गया है यहाँ पर, है ना, ये तो हमको खा जाएगा,
कुछ काम, अभी क्या काम बताओ इसको। तो कहे कि एक काम करो, उस प्रेत को बोलो जाओ 1000 गांठ वाला जो है बांस लेके आए और उसको आकर के घर के बाहर जो है गाड़ दो। तो प्रेत जो है 1000 गांठ वाला जो है बांस लेके आए, घर के प्रांगण में गाड़ दिया और कहे कि जब मैं तुमको कोई काम ना बताऊं तब इसके ऊपर चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना, है ना। उस प्रकार जो है ऐसा ही जो है हमारा मन है ना। यदि इस मन को जो है यदि हम कुछ काम में नहीं लगाएंगे, है ना, किसी भगवान के भजन साधन में, प्रभु जी पूछ रहे थे नाम जप करने में आनंद आया कि नहीं, है ना, तब तो मन जो है इंडिया में घूमता होगा, है ना। आज तो बात करना है ना, अभी पैसे डालना है इंडिया में, मन तो सब जगह घूमेगा। इस ज्ञान मार्ग के लोग क्या करते हैं, मन के ऊपर जो है कोड़े मार्ग करके उनको नियंत्रण करते। ये भक्ति मार्ग बहुत सुगम मार्ग है। यहाँ पर क्या करना, इतने सुंदर ठाकुर जी है उसको निहारो, ठाकुर जी के बारे में चिंतन करो। जैसे वो प्रेत को कुछ काम बताना है ना, हमेशा काम बताना है, जो काम क्या है बस ठाकुर जी में लगा के रखो। कहीं और भागे बाहर तो पकड़ के लेके आके ठाकुर जी के चरणों में लगा दो, है ना। और यदि ये नहीं करोगे, मन को नियंत्रण नहीं करोगे तो बहुत अधोगति में जाएगा, है ना, मन। तो एक बार एक राजा ने जो है एक बंदर को पाल के रखा था अपनी सेवा के लिए। क्या सिखा दिया बंदर को, जब मैं सोऊं तब मेरे को जो है पंखा झोलना। पहले के ज़माने में स्विच वाला तो नहीं होता था, ऐसे ऐसे झोलते थे सब जन। तो बंदर को ये सेवा दे दी, आप जो है पंखा झोलना हमको। तो रात्रि में राजा सोते और वो पंखा झोलता बंदर, है ना। तो राजा आराम से निंद्रा में सोता। तो एक दिन जो है राजा के जो है शरीर पर एक मक्खी घूमने लगी, है ना। तो अब ये बंदर सोचे कि अरे राजा बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, मक्खी को भगाओ भगाओ, कैसे भगाए। तो अब बंदर ने जो है पंखा छोड़ा और तलवार उठा लिया, है ना, मक्खी को मारने के लिए। तो मक्खी तो उड़ गई, है ना, परंतु राजा के 2 टुकड़े हो गए, है ना। तो उसी प्रकार जो है ये मन की हालत है। यदि हम मन को जो है पूर्ण रूप से ठाकुर जी में नहीं लगाएंगे, नियंत्रण नहीं करेंगे, है ना, बंदर को बराबर ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से जो है हमारा अंत बहुत बुरा होगा। क्योंकि मन तो संसार में बहुत भटकता है ना, कितना भटकता है। ये मन को भटकने के ऊपर भी जो है एक शेख चिल्ली का प्रसंग दिया है यहाँ पर। एक बार मार्केट के अंदर एक व्यापारी के पास कुछ घी का घड़ा था बड़ा, है ना। तो घी के घड़े को जो है उठाने के लिए कुछ मजदूर को लेके आए, है ना। एक मजदूर को कहा कि हम आपको 4 आना देंगे, है ना, इसको उठा करके लेके जाना है। तो उसने कहा अरे सुबेरे सुबेरे जो है 4 आना मिलने वाले, इतना अच्छा बेनिफिट वाला है ना, कोई हमको मिल गया। तो अब वो जो है घी को सिर पे रखा और पूरे रास्ते में चिंतन कर रहे 4 आना मिलने वाला है। यदि ये 4 आना मिल जाए तो आज जो है, कल से जो है ये उठाने वाला काम नहीं करूँगा, ढोने वाला, कल से एक स्टॉल लगाऊंगा मार्केट में, है ना। उसको क्या कहते हैं, खेमचा, है ना, क्या बोला, खेमचा ही बोलता है, स्टॉल, खेमचा का स्टॉल होता है। तो कल जो है मार्केट में एक स्टॉल लगाऊंगा और यदि उससे जो है थोड़ा बेनिफिट होना चालू हो जाएगा तो उसी धन से क्या करूँगा, उस धन से मैं बकरी पाल लूँगा और जब बकरी जो है दूध देगी उससे जो मुनाफा होगा उसके बाद में मैं विवाह कर लूँगा। और विवाह होने के बाद में जो है यदि हमें संतान हो जाएगी तो उसको जो है मैं फारसी पढ़ाऊँगा। और यदि पत्नी मुझे बोलेगी कि नहीं फारसी मत पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, तो मैं उसको एक जोर से लात मारूंगा। यही सोचते सोचते घी का घड़ा लेके जा रहा था, पत्नी को लात मारने गया, सोचते सोचते ऐसा जोर का लात मारा कि घी का घड़ा ही नीचे गिर गया, है ना। और पूरा घी उसके ऊपर, और 2-4 जो है व्यापारी ने थप्पड़ लगाए उसको कि जो है तुमने हमारा नुकसान कर दिया। तो यदि शेख चिल्ली के जैसे हम भी हमारे मन को संसार में लगाएंगे, भटकने में छोड़ देंगे, तो जो है ठाकुर जी छूट जाएंगे। इसके लिए मन को जो है पूर्ण रूप से नियंत्रण करके ठाकुर जी की जो है सेवा में लगाना चाहिए। तो मानसी स्वरूप में लग्यो है अग्रदास जी। तो इस प्रकार से जो है मन को पूर्ण नियंत्रण करके अग्रदास जी अपने ठाकुर जी का जो है मानसी चिंतन कर रहे थे। और उसी समय पर वहीं पर नाभा गोस्वामी जो है क्या कर रहे थे, तो कहते करत बया नाभा माधुरी संभार सो। उस समय पर नाभा जी जो है अपने गुरुदेव को जो है पंखा झोल रहे थे। क्यों पंखा झोल रहे थे, तो यहाँ पर लिखा है करत बया नाभा सो
उसका अर्थ ये है कि उस समय जो है बहुत गर्मी का दिन था, तो गर्मी के कारण जो है गुरुदेव को बहुत गर्मी ना लगे तो हाथ में पंखा लेकर के झोल रहे थे, है ना, हवा दे रहे थे। परंतु कैसे हवा दे रहे थे, तो कहते हैं मधुर, बहुत मधुरता से ना, ऐसी सेवा नहीं कि ऐसा जोर का पंखा झोले कि 2-4 गुरु जी को भी लग जाए, ऐसे नहीं, है ना। और ऐसा कुछ लोग सेवा करके एकदम फास्ट में, है ना, करते रहो, है ना, तो उसको ठंड लग रही होगी, है ना, या तो बहुत आराम से करेंगे तो और गुरु को गर्मी होती होगी। तो बहुत संभाल के जो है ना, भगवान की सेवा, गुरु की सेवा जो है बहुत संभाल करके होती है ना? उसमें सावधानी रखनी चाहिए। बिना सावधानी की सेवा करेंगे तो अपराध लगेगा। इस पे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, एक भगवान के भक्त जल घड़िया, है ना, वे ये जो कथा है निम्बार्क संप्रदाय के संत की है। तो वे जो है ठाकुर जी के लिए जल भर के लेके आ रहे थे। तो जल भर के आ रहे थे तो उस समय पर ब्रजवासी, है ना, वहाँ पर खेल रहे थे, यमुना जल लेके जा रहे थे। वहाँ पर परस अपरस का जो है ध्यान रखते। तो वहीं पर वो बच्चे लोग जो खेल रहे थे देख रहे कि आ रहे, है ना, अपरस में हो गए, उनको छू नहीं सकते, है ना। तो ये बच्चे लोग जा कर के जो है छू लिए उसको। अब उनको बहुत गुस्सा आया, अरे ठाकुर जी की सेवा में विलम्ब होगा। उन्होंने एक तमाचा मार दिया बच्चे को, और तमाचा मार करके फिर चले गए मंदिर में, और जा कर के जो महंत थे उनको पानी दे दिया यमुना जी का। और जैसे ही ठाकुर जी की सेवा करने गए तो ठाकुर जी के गाल जो है ना यहाँ पर लाल हो गए थे। ठाकुर जी के गाल जो है लाल हो गए। तो वहाँ पर पूछे कि अरे ठाकुर जी आपको क्या हो गया, यहाँ पर सूजन लग रहा है, थोड़ा लाल लाल अंगुलियों के निशान है। कहे कि आपका ये जल घड़िया जो है उसने हमको 2 थप्पड़ मार दिया आज सुबह सुबह। तो बहुत गुस्सा हो गए, और फिर उनको दंड मिला, वे भी जा कर के ठाकुर जी को क्षमा मांगने लगे, है ना। परंतु आगे जाके ठाकुर जी बदला लेते हैं, है ना। आगे जा कर के जो इस कथा के अंदर आगे जो है ठाकुर जी यही जल घड़िया जो है रात को ठाकुर जी की पंखे की सेवा करते थे। तो पंखा करते करते जो है ना, नींद आ गई, है ना। तो नींद आ गई तो ठाकुर जी बाहर आके उसको 2 चमटा हमारे ठाकुर जी रखते नहीं उसको भी 2 थप्पड़ लगा दिए, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये, सेवा में जो है बहुत सावधानी होनी चाहिए। तो अगर नाभा जी भी जो है अपने गुरु की जो सेवा कर रहे थे बहुत संभाल के कर रहे थे, है ना। करत बयार नाभा मधुर सभार के, बहुत मधुरता से जो है अपने गुरु की सेवा कर रहे थे, क्योंकि शिष्य का जो है ये कर्तव्य है कि वे अपने गुरु की जो है सेवा करें। तो गुरु की सेवा नाभा जी कर रहे थे। मानसी स्वरूप में लग्यो है अग्रदास जी, करत बयार नाभा मधुर सबास, चढ़ियो है जहाज पे जो शिष्य एक उपादा में, है ना। उसी समय पर जो है नाभा जी, है ना, पंखा डोल रहे थे अपने गुरु को। और गुरु जी जो है मानसी में जो है रघुनाथ जी को जो है फूलों की सेवा कर रहे थे। चंद्रकला सखी है ये, है ना, ठाकुर जी के पुष्पों की सेवा करते अग्रदास जी अपने नित्य स्वरूप में, है ना, सिद्ध स्वरूप में। और वहीं पर पंखा डोल रहे थे। उसी समय पर जो है ये अग्रदास जी के एक राजस्थान के शिष्य थे, बहुत धनाढ्य थे, है ना, बहुत धन इत्यादि था। तो वे दूसरे देशों में जाकर के अपने माल सामान को बेचते, गुरु जी की भी सेवा करते, बहुत, है ना, अच्छे भक्त थे। तो वे जहाज पर चढ़ करके दूर समुद्र से पार होकर के कहीं पर अपने सामान को बेचने जा रहे थे। और उसी समय पर जो है जो शिप का जो कैप्टन होगा, है ना, जहाज चलाने वाला, उसने कहा कि अब जो है ऐसा समुद्र ने रूप धारण किया है कि कोई बच पाएगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। तो सब जन जो है अपने अपने इष्ट को जो है याद कर ले, अभी क्या होगा पता नहीं। तो ये अपने गुरु का जो है बहुत अच्छा शिष्य था। उसने आर्त भाव में अपने गुरु को पुकारा, हाँ गुरुदेव बचाइए हमें, ना। इतने आर्त भाव से पुकारा तो जो है अग्रदास जी जो मानसी सेवा में अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, उनके कानों में ये बात पड़ी। और उनका मन जो भगवान के फूलों को पहनाने की, माला की जो सेवा थी, वहाँ से मन निकल करके कहाँ पर जा रहा था, बार बार अपने शिष्य के पास उसकी रक्षा करने के लिए, है ना। तो उसी समय नाभा जी ने जो है ये देखा कि मेरे गुरु जो मानसी में जो सेवा कर रहे उनको कुछ कष्ट हो रहा है। क्या कष्ट हो रहा है कि उनका मन जो है ठाकुर जी की सेवा से निकल करके वो समुद्र के किनारे पे, है ना। कहाँ पर ये अग्रदास जी थे, है ना, कौन सा स्थान,
भूल गया, गलता में जो है बैठे थे, है ना। और ये घटना थी राजस्थान से बहुत दूर, है ना, समुद्र में, और वहाँ उनका मन जा रहा था। कहत समर्थ गयो बहुते बहुत दूर, आवे छवि पूरी फेर, डरो ते ही डार सो। उसी समय नाभाजी जो है अपने पंखे से, है ना, जो पंखा कर रहे थे गुरुदेव का, वो पंखे से ही जो तूफान चल रहा था समुद्र में, बहुत हवाएं चल रही थी, अपने पंखे से ही जो है उस पूरे तूफान को जो है शांत कर दिया। और ऐसी हवा डाली कि वो पूरा जहाज जो है बहुत आसानी से जो है किनारे तक पहुंच गया, है ना। और उसी समय अपने गुरु महाराज अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए समुद्र के तट पर आ गए। किसकी रक्षा करने के लिए? अपने शिष्य की। ये सब मानसी में चल रहा है, फिजिकली नहीं, केवल मन में, मानसी सेवा में जो है ये चल रहा है। और जैसे ही मानसी सेवा में जो है अग्रदास जी वहाँ पर समुद्र किनारे पे पहुँचे, तो वे समुद्र को देखने में ही लग गए, क्योंकि समुद्र भी जो है भगवान का एक रूप है। ससमित सागर, है ना, गीता में भगवान कहते, भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं सागर के समान, है ना, सागर के जैसा भगवान का स्वरूप है। तो समुद्र को देख करके अग्रदास जी जो है बहुत प्रसन्न हो रहे थे, और वहीं पर जो है लीन हो गए। और वहीं पर नाभा जी ने जो है पंखा करके जहाज को भी बचा दिया, गुरु भाई को भी जो है बचा दिया, सबको बचा दिया। और वहीं पर जो है समुद्र देख रहे, उसी समय पर क्या कहते हैं नाभा जी के, लोचन उधारी के निहारी कहियो बोलियो कौन, वही जो पालन सीध दे दे के सुवारी सो। वहीं पर जो है नाभा जी जो है अग्रदास जी को कहते कि अरे गुरुदेव, आप जो है अभी शोभा को छोड़ करके ठाकुर जी को जो है माला पहनाओ। क्यों? आप जो है ठाकुर जी को माला पहनाने जा रहे थे ना अग्रदास जी। वहाँ पर ठाकुर जी अपना सिर को ऐसे झुकाए थे, बहुत सुंदर सी कविता लिखी है। अग्रदास जी जो है ठाकुर जी गर्दन ऐसे झुकाए, और उसी समय जो है माला पहनाने जा रहे थे, तभी जो है शिष्य ने याद किया। तो अग्रदास जी तो चले गए, परंतु भक्त वत्सल भगवान जो है गर्दन को ऐसे ही करके जो है खड़े हैं रघुनाथ जी, कि अब माला पहनाएगा कोई। ऊपर नहीं देख रहे, गर्दन नीचे करके ठाकुर जी खड़े, राम जी। तब नाभा जी जो है मानसी में ही, है ना, अग्रदास जी को कहते, अरे गुरुदेव, रघुनाथ जी का जो है मस्तक बहुत कोमल है, कितने समय से गर्दन झुका के खड़े, उनको कष्ट हो जाएगा, आप जाकर के जो है माला अर्पण कीजिए उनको। तब मानसी से जो है अग्रदास जी कहते कि बोलियो कौन, है ना, कहते ये कौन बोला, है ना। जब मानसी में से बाहर आए तब कहे ये किसने कहा? तो कितना सुंदर उत्तर देते नाभा जी, है ना, मैंने कहा ये नहीं, है ना, हम तो बोल देंगे सारा क्रेडिट हम ही लेंगे, प्रभु ये सेवा किसने किया? हमने, है ना। नाभा जी क्या कह रहे हैं? वही जो पालियो, है ना, वही आपका, है ना, दीनहीन, जिसको आपने पाला। कैसे पाला? तो कहते जिसने आपके टुकड़े खा कर, है ना, आपके टुकड़े खा कर, सिद्ध प्रसादी खा करके जिसने आपने जिसको बड़ा किया, वही बोल रहा हूँ मैं। अपना परिचय कैसे दीनता से दे रहे हैं ना, वही जो है सीध पा करके जिसने ये शरीर अब तक रखा है, वही बोल रहा हूँ नाभा। तो बहुत प्रसन्न हो गए इस बात को सुन करके। अब यहाँ पर एक शिक्षा ये है कि गुरु जो है किसी शिष्य के मन की बात को जान ले, है ना। जानते भी ऐसे संत भी है कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। जैसे फलारी बाबा जो है मन की सारी बात जान लेंगे, हाँ मधुवन दास आज तो गए काम से, है ना। फ़ोन में फिर बात करेंगे, हाँ ये चल रहा है अभी, है ना। एक बार एक भक्त के विषय में बात कर रहे थे, है ना, कि वो भक्त किसी कारणवश, बहुत पुरानी बात, किसी कारणवश जो है धन इत्यादि में ले करके, या कुछ 9-2-11 हो गए, वैसा कुछ काम था। तो कुछ भक्त उसी भक्त के संपर्क में आ गए, तो अचानक मुख में से निकल गया, प्रभु संभाल करके रहना, वो इतने अच्छे भक्त नहीं है पैसा बीसा जो है संभाल के आप खर्चा करना उस भक्त के पीछे। उसी दिन जो है रात को फ़ोन करके कहते, अरे प्रभु जी, कभी कभी एक्टिंग करके भी जो है भजन हो जाता है, सभी में दोष मत देखो। मैं बोला भी नहीं कुछ, है ना। और यहाँ पर किसी को पता चल गया कि जो है भक्त की निंदा हो रही है ना, तो फटकार मिलती है। तो ऐसे संत भी होते हैं, है ना। तो गुरु जो है किसी शिष्य की मन की बात को
पढ़ ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु शिष्य जो है यदि गुरु के मन की बात को पकड़ ले तो कितनी सिद्धि प्राप्त हो गई उसको, है ना। नाभाजी जो है अग्रदास जी के पास में जो है 5 वर्ष की आयु में गए थे, मतलब मिले थे, और भगवान के भक्तों की सेवा करके, है ना, गाय की सेवा करके, भगवान के भक्तों का चरणामृत पी करके, शीत प्रसादी खा करके, है ना, उनका जीवन जो है जब 15 वर्ष की आयु हुई तब तक तो जो है वे सिद्ध हो गए। कैसे सिद्ध हो गए कि गुरु के मन की बात को भी जान गए और केवल पंखा झोल करके जो है समुद्र में तूफान आ रहा था उसको भी शांत कर दिया। ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई किसके कारण? केवल भगवान के भक्तों की सेवा करने पर, उनकी शीत प्रसादी खाने पर। भगवान के भक्तों का वेश देखने पर भी जो है उनको भक्त मान लेना चाहिए। एक बहुत सुंदर सी घटना है 1940 की। 1940 में ब्रज में एक संत थे, है ना, मतलब सुदामा कुटीर की कथा है ना। वहाँ पर एक बहुत कृष्ण एकदम ऊंचे बॉडी बिल्डर ही समझ लीजिए संत थे, एकदम हृष्ट पुष्ट एकदम, और वे रामानंदी संत थे। तिलक जो श्री लगाते हैं ना रामानंदी, है ना, लाल कलर का, वो कितना बड़ा लगाते थे जानते? 1 हाथ जितना, इतना बड़ा श्री लगाते थे। और फिर उनका चंदन और जटा इतनी बड़ी बड़ी, और पूरे शरीर पर जो है भस्म लगाते थे, और साथ में क्या रखते थे? एक फरसा। फरसा वाले बाबा हमने देखे, देवरा बाबा एक देखे थे ब्रज में, वो गौ सेवा करते थे, है ना। उनके पास जाने में डर लगता था, प्रभु छूना मत, फरसे में पॉइजन लगा, ऐसा बोलते थे, विष लगा है। गौ रक्षा करते थे तो फरसा रखते थे। अभी साधु का वेश कैसा है? जटा रखी है ना, भस्म लगाए, और क्या, फरसा रखे एकदम शार्प, हमेशा उसमें धार होती थी। और राम कृष्ण के भक्त रामानंदी थे, तो कोई राम बोलेगा कोई कृष्ण बोलेगा, परंतु ये अद्भुत संत है, क्या बोलते थे? नरसिंह 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 नरसिंह, ऐसा बोलते थे। सुना आपने एक प्रसंग, है ना, नरसिंह 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 नरसिंह, ऐसा बोलते थे। तो अब जो है वृंदावन में 1924 में उस समय पर कुछ कुंभ का सम्मेलन कुछ था, तो उस समय पर वहाँ पर उपस्थित हो गए। जैसे ही सभा में गए तो सबको बोले नरसिंह नरसिंह, हम बोले हरे कृष्णा, वो बोलेंगे नरसिंह 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 नरसिंह, ऐसे। तो सब ने जो है चतुर संप्रदाय के सब महंत लोग बैठे, उन्होंने कहा आज तो बाबा आपको बताना पड़ेगा, हम राम बोलते कृष्ण बोलते, आप नरसिंह नरसिंह क्यों बोलते? तो कहे कि फिर हंसने लगे और कहे कि हम जो है ना राम और कृष्ण के भक्त नहीं है, वो तो गृहस्थ है, राम तो गृहस्थ है, हम विरक्त है ना, और कृष्ण तो महागृहस्थ है ना, बहुत सारे विवाह किए, तो हम राम कृष्ण के जो है भक्त नहीं, हम नरसिंह के भक्त हैं। तो सब संतों ने कहा नरसिंह भगवान की भी तो पत्नी थी लक्ष्मी देवी, है ना। तो कहे अरे आप जानते नहीं हो, जब नरसिंह भगवान हुड़की लगाए तो लक्ष्मी भी भाग जाए ना। आप प्रसंग सुना होगा, है ना, लक्ष्मी जी भी गई, ठाकुर जी को मना तो भाग गई वहाँ से, अरे आज स्वामी टेम्परेचर बहुत हाई है ना, तो नज़दीक नहीं गए। तो कहे हम उनके भक्त हैं नरसिंह भगवान के। तो कहे बाबा ऐसा अद्भुत आपका भजन क्रिया। तो कहे कि हम ऐसे अनोखे भक्त थे। तो वे एक बार गए कहाँ पर, सब जमात, अर्जुन दास जी की जमात सुदामा कुटीर से निकले थे राजस्थान में एक जगह पर, भक्तों का श्रृंगार और उनके विषय में ये प्रसंग सुन रहा था। तो वे गए राजस्थान में एक जगह पर गए, वहाँ पर हर साल जाते थे जमात मतलब समझ लीजिए कीर्तन पार्टी, है ना, जो सब कीर्तन करते करते भक्त लोग जाए वहीं पर उस ग्राम में प्रचार करे वो। तो जैसे ही साधुओं की जमात गई, गांव वालों ने कहा देखो आ गए सब भुक्खड़ लोग, ऐसे कहा, है ना, सब आएंगे खाएंगे, और हमारी यहाँ पर स्थिति देखो, आज कितने साल हो गए वर्षा नहीं हुई यहाँ पर, आप लोग तो आओगे खाओगे पियोगे और चले जाओगे, हमारे पास तो कुछ भी। साधुओं को ऐसे बोलने लगे। अब सब साधु तो सुनने लगे, परंतु ये जो थे ना ये नरसिंह बाबा, इनको सहन नहीं हुआ इस बात को। कहे कि तुम क्या समझते हो साधुओं को, तुम सब साधुओं को ऐसा बोल रहे, खा के पी के चले जाते, क्या चाहिए तुमको? तो बाबा वर्षा नहीं हुई इतने समय से, वर्षा नहीं हुई, अब मैं वर्षा करता हूँ, रुको। तो वे जो है अपने फरसे को लिया और जो है यहाँ से छलांग मारे वहाँ पर, वहाँ से छलांग, पूरे गांव में जो है छलांग मारने लगे, और सब जन जो है डर गए, अरे इतना हृष्ट-पुष्ट शरीर जो है किसी को फरसा मार दिया था। सब दरवाज़ा बंद करके घर में चले गए,
और फिर चिल्लाने लगे जोर से, अरे तुम इंद्र हो तो क्या हुआ, हम जो है इंद्र को कंट्रोल करने वाले, हम तुम्हारी सत्ता को नीचे गिरा देंगे, ऐसे जोर जोर से बोलने लगे। तो उस समय पर ऐसे गर्मियों का मौसम था, ऐसा 1-1.5 घंटे के अंदर तो जो है वहाँ पर ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई जो कब नहीं हुई, कभी भी ऐसी बारिश नहीं हुई। और जिनके घर बने थे रेती के, वो सब जो है ना ढल गए वहाँ पर, ऐसी बारिश हुई। तो फिर कहने लगे देखो संतों के जो है बारे में कुछ कहना नहीं, है ना, संत जो बोले वो सब कुछ पॉसिबल है। तो अग्रदास जी भी जो है नाभा जी से कहते हैं कि आप जो है इन सब भक्तों का जो है चरित्र को आप लिखिए। आगे के प्यार में कहते हैं आप इन सब भक्तों का जो है चरित्र को इस ग्रंथ में लिखिए और इसका जो है विस्तार कीजिए। यहाँ पर किसी किसी भक्त को प्रश्न भी होगा कि नाभा जी ने जो है बहुत सारे भक्तों के चरित्र को, ये आज बहुत अच्छा समाधान मिला। कभी आज एक कथा में सुन रहा था तो कहते हैं आपने जो इस सभी भक्तों के चरित्र को नहीं लिखा, किसी का लिखा, किसी का बहुत कम विस्तार किया, किसी का बहुत अधिक विस्तार कर दिया, नामदेव जी का बहुत विस्तार किया, नरसिंह मेहता का बहुत विस्तार किया, क्यों ऐसे? अग्रदास जी कहते हैं कि आप जो है ऐसी ठाकुर जी की कृपा, आप जिस भक्त को बुलाएंगे, है ना, वो भक्त आपके समक्ष उपस्थित होकर के अपने जीवन का चरित्र जो है उनके सारे भावों को आपको बता देगा। अब कुछ भक्त जो है शांत में रहते हैं, है ना, अपने आप को अधिक प्रकट नहीं करते, है ना, ऐसे भक्त भी बहुत है, छुप के सेवा करते हैं, है ना, प्रकट नहीं होने देते किसी को। तो ऐसे ऐसे भक्त जो थे जिनको अपना प्रकाश नहीं करना था, वो आए नहीं नाभा जी के समक्ष चरित्र लिखवाने के लिए, और कुछ ऐसे भक्त जिनको लिखवाना था वो उपस्थित हो गए, तो नाभा जी ने उनके चरित्र को यहाँ पर लिख दिया। तो वहीं पर नाभा जी कहते हैं हमारे में तो जो है ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि हम जो है भगवान के किसी भक्त का जो है चरित्र लिख पाए, है ना। अचरज दोई नए, क्या था, है ना? आप कहेंगे तो हम जो है राम और कृष्ण के जो है चरित्र को लिख सकते हैं, परंतु भक्तों के चरित्र को हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बहुत अनोखा चरित्र है ना। उनके चरित्र को लिखना बहुत कठिन कार्य है। आप देखेंगे संसार में यदि राम कृष्ण का चरित्र लिखना है तो हम भागवत को ले लेंगे, है ना, रामायण को ले लेंगे, वाल्मीकि रामायण लिख करके भगवान के चरित्र को लिख सकते हैं, परंतु भगवान के भक्तों के भाव को कैसे लिखे? सब अनोखे हैं। एक बार दो भक्त थे, राम और कृष्ण के दो भक्त, है ना? तो वे राम और कृष्ण के दो भक्त थे, यमुना के किनारे जा रहे थे। तो एक कृष्ण के भक्त ने कहा कि देखो कितना सुंदर सा जो है घास है यहाँ पर। तो राम जी के जो भक्त हैं उन्होंने कहा हाँ बहुत सुंदर सा घास है, यहीं पर जो है हमारे रघुनाथ जी के घोड़े आएंगे और यहीं पर चरेंगे। तब तक तो जो है कृष्ण के जो भक्त हैं उन्होंने कहा क्यों, राम जी के घोड़े क्यों आएंगे, यहाँ पर कृष्ण की गाय आएगी और वे जो है चरेगी यहाँ पर। गणेश दास जी लिखे ग्रंथ में ना, कृष्ण के जो है गाय आके ये यहाँ पर चरेगी। अब तो जो है राम और कृष्ण के भक्त में इतना विवाद हो गया कि कमंडल निकला, चिमटा निकला, एक दूसरे को मारना चालू हो गए, है ना, और हो भी गया कार्यक्रम। तब तक तो जो है राम और कृष्ण दोनों प्रकट हो गए वहाँ पर। प्रकट होकर के जो है कहने लगे अरे देखिए आप जिसकी उपासना करते वे हम ही है, हम राम है, ये कृष्ण है, आप इतना झगड़ा मत कीजिए, क्या विवाद है कि ये कह रहे कि हमारे घोड़े चढ़ेंगे, हम कह रहे आपकी गैया चढ़ेगी। तो कह देखिए यमुना जी के दो किनारे है ना, एक किनारे पर राम जी के घोड़े चढ़ेंगे, एक किनारे पर जो है कृष्ण की गाय चढ़ेगी, आप झगड़ा मत कीजिए। अब सोचिए ऐसे, है ना, दिमाग मतलब ऐसे भाव वाले भक्त हो गए, उनके चरित्र को जो है ग्रंथ में कैसे लिखा जाए, है ना, कितना कठिन होगा लिखना, है ना। अब भृगु जी की कथा आप सुने होंगे। भृगु जी जो है 6 मनवंतर तक जो है भगवान की उपासना की है, 6 बार इंद्र बदल गए, तब तक सब भजन तप कर रहे थे। इतना तप करने के बाद में ठाकुर जी प्रसन्न होकर के आकर के कहने लगे, है ना, बोलो क्या वर चाहिए। भृगु जी कहे, भृगु जी थे कौन थे, वो लोग है वटस्य पटस्य पुत्र बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, क्या ऋषि भूल गए। भृगु ऋषि नहीं, भृगु तो पैर मार दिए, करार विंदे
मन की दिमाग की परीक्षा है ना। याद आएगा तो बताएंगे, अभी मेरे भी दिमाग से। अगस्त जी नहीं बता दीजिए, याद आओ। सचितम कथा को ना बात हो। उनका नाम तो याद आना चाहिए। અરે કયા હતા જે ઓલા એમને ભગવાનની માયા બતાડી દીધી? 12મા સ્કંદમાં છે ને, હા ભાગવતના 12મા સ્કંદમાં છે। दादा में बुद्धि योगम नहीं चल रहा है अभी। आ नहीं रहा है, एंटीना नहीं पकड़। एंटीना नहीं पकड़ रहे। हाँ मतंग नहीं, नहीं मतलब नहीं। मार्कंडे। मार्कंडे, मार्कंडे। हाँ करेक्ट। हाँ, मार्कंडे ऋषि जो है 6 मनवंतर तक जो है भगवान का भजन किए। 6 मनवंतर मतलब 6 इंद्र बदल गए, है ना। 6 मनवंतर तक जो है भजन करने के बाद में जब ठाकुर जी प्रसन्न हुए तो क्या मांगा जानते हैं? प्रभु आपकी जो है माया का दर्शन करना है हमको, है ना। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब मार्कंडे ऋषि अपने आश्रम में चले गए। आश्रम में जाने के बाद में जो एक बार यज्ञ कर रहे थे, हाथ में जो है आहुति लिया, है ना, जल और तो ले करके जब स्वाहा करने जा रहे थे, उसी समय जैसे स्वाहा करने के लिए डाला, स्वाहा और हाँ बोलने जा रहे थे, तब तक तो जो है भगवान की माया जो है आ गई। और मार्कंडे ऋषि को ऐसा अनुभव हुआ कि हम तो जो है समुद्र में डूब रहे, ऐसे डूब रहे, ऐसे डूब रहे। कभी जो है मगरमच्छ के पेट में जा रहे, फिर बाहर निकल रहे, फिर बाहर आए, फिर अंदर गए, फिर समुद्र में तैर रहे। ऐसा विशाल जो है भगवान की माया का दर्शन कराया। और बाद में वहीं पर जो है ठाकुर जी का दर्शन हुआ। ये श्लोक है ना, करारविंद नहीं विनिवेश भगवान नख मोढ़ाમાં નાખે वटस्य, हाँ ये सोचे स्टार्टिंग करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिश्यन्तम वटस्य वटस्य पुटेशशानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो उसी है ना प्रलय कालीन समुद्र में जो है ठाकुर जी का जो है पत्ते के ऊपर तैरता हुए स्वरूप को देखा। और उसी को ठाकुर जी जो है अपने है ना अंगूठे को जो है मुख में डाल करके चूस रहे। ये दर्शन जो है हुआ उनको, और ऐसा लग रहा है अब समुद्र हमको खा जाएगा, अब समुद्र खा जाएगा। और फिर भगवान को जो प्रार्थना करने लगे, प्रभु बचाओ हम डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। तब तक तो जो है फिर वहीं पर आश्रम में आ गए। और जो हाथ में जो जौ जो था ना, वो अभी जो है स्वाहा भी नहीं हुआ, तब तक तो जो है पूरी माया का दर्शन करवा दिया। तो ऐसा जो है विचित्र घटना हो गई। ऐसे ऐसे भक्त भजन किया इतने साल और कह रहे कि हमको माया का दर्शन करना है। और कुछ ऐसे भक्त है जो बाहर ही नहीं निकलना चाहते, माता के गर्भ में ही रहना चाहते। सुखदेव गोस्वामी वो कहते हैं हम बाहर आएंगे तो माया पकड़ लेगी। एक भक्त को माया का दर्शन करना है, एक भक्त को जो है माया के बचने के कारण गर्भ में ही रहना है। तो विचित्र विचित्र प्रकार के जो भगवान के भक्त है, उनका चरित्र है, उसको कैसे लिखा जाए। तो नाभा जी अपने गुरु को कह रहे कि हम तो जो है भक्तों के जो है चरित्र लिखने में बहुत असमर्थ है। भक्तों के चरित्र को लिखना बहुत कठिन है ना। कौन किस भाव से क्या करता होगा कुछ पता नहीं, है ना। भगवान के भक्तों की जो है क्रिया जो है समझ में आना बहुत कठिन है, टेढ़ी खीर है, ऐसा कहते हैं महाराज, है ना। भगवान के भक्त किस समय क्या क्रिया करे कुछ पता नहीं। और ये हमारे ठाकुर जी तो मौनी ठाकुर है, जो भी कुछ कर दो कुछ बोलेगे नहीं, मगर साधु तो जो है वो क्या कैसी क्रिया क्या कुछ बोलेगे पता नहीं, है ना। तो साधु को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। तो नाभा गोस्वामी जो है यही कह रहे कि हम जो है इन भक्तों के चरित्र को जो है लिखने में बहुत असमर्थ है, परंतु केवल जो है आपकी कृपा से हो सकता है, गुरु की कृपा से हो सकता है, अन्यथा जो है संभव नहीं है। एक गुरु जी थे, अपने सभी शिष्यों को एक ही उपदेश देते, भगवान का नाम जो है जप करो, राम राम रटो तो इस भवसागर से पार हो जाओगे। सभी शिष्यों को जो है यही उपदेश देते हमेशा। इस उपदेश को जो है ले करके सब शिष्य आगे प्रचार करने भी गए, है ना। तो सब जगह पर प्रचार करते करते सबको यही कहते कि जो है राम राम रटो तो तुम इस भवसागर से जो है पार हो जाओगे। तो उसी समय पर वहाँ पर जो है एक तोता था पिंजरे में,
कहे कि ये तो जो बोल रहा है वक्ता वो झूठ बोल रहा है, हम तो कितने समय से जो है राम राम बोल रहे, हमारा तो उद्धार नहीं हुआ, है ना। तोता बोल रहा था, है ना, सिखाया था उसको बोलने के लिए, तो हमारा तो उद्धार नहीं हुआ, ये जो वक्ता जो है वो झूठ बोल रहा है। तो अब वो बोलने वाला वक्ता था, वो गुरुजी के पास गए, देखिए गुरुजी ऐसा चैलेंज आ गया कि राम राम बोलने पर जो है भवसागर से पार हो जाएगा, परंतु वो तोते का जो है उद्धार नहीं हुआ, कुछ करो। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, तोते को जा कर के कहो एक दिन जो है मरने का जो है एक्टिंग कर ले थोड़ा, है ना। तो गए और तोते को कहा कि तुम्हें पार होना है तो एक काम करो, एक बार मरने का एक्टिंग करो। तो तोता जो है एक दिन सुबह से उठा ही नहीं, बस मरा हुआ ऐसा लेटा रहा, है ना। तो घर के मालिक ने सोचा तोता मर गया है, तो उसने जो है पिंजरा खोल दिया और तोता उड़ गया बाहर, है ना। और जाते जाते कहा आपके गुरुजी ने जो बोला था, है ना, बहुत सही बोला, राम राम बोलने से जो निश्चित रूप से जो है मुक्ति होगी, है ना। परंतु जो है गुरु के कहने पर, है ना, श्री अग्रदेव आज्ञा करी, है ना। जब अग्रदेव जी ने जो है आज्ञा करी, तब जाकर के जो है सब भक्तों का जो है यश गाने का प्रारंभ किया नाभा गोस्वामी ने। तो बस यहीं पर आज की कथा को विराम करेंगे, फिर हम नाभा जी का चरित्र प्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देश मधुवन प्रभु की जय। भक्तमाल ग्रंथ की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ जिज्ञासा हो तो प्रकट कर सकते हैं, यदि है तो। प्रश्न जैसा